प्रभु जी आपका आवाज हरे कृष्णा। तो आइए सब एक बार फिर से पुनः हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके प्रभु जी का पूरे हृदय पूर्वक आभार प्रकट करेंगे। आज हमें अपना संग सानिध्य प्राप्त करने के लिए और प्रभु जी का स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी आज हम 2.5.30 से पढ़ेंगे और आज रीडिंग सेवा है हर ग्रेस गौर कांति देवी दासी माता जी का। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी, सादर प्रणाम। तो स्टार्ट कर सकते हैं। प्रार्थना करते हैं सभी, उसके बाद हम चर्चा कर सकते हैं इसको प्रश्न के ऊपर। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् अद्वैतं सावधूतं परिजनसरितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी ने कहा है कि तीसरे नंबर 30th श्लोका से स्टार्ट कर सकते हैं। तो सेकेंड कैंटो 5th चैप्टर एंड 31st श्लोका 30th श्लोका। कौन पढ़ना चाहेंगे आज? ओके, हम श्लोका पढ़ सकते हैं। मैं भी फिर बाकी डिवोटी जो है उसका अर्थ और तात्पर्य पढ़ सकते हैं। वैकारिकान मनोजज्ञे देवा वैकारिकादश दिग्वातार्क प्रचेतो श्री वन्हीन्द्रेपेन्द्र मित्रकाः। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर पंचांग प्रणाम। तत्व गुण से मन उत्पन्न होकर व्यक्त होता है। साथ ही शारीरिक गतियों के नियंत्रक 10 देवता भी प्रकट होते हैं। ऐसे देवता दिशाओं के नियंत्रक, वायु के नियंत्रक सूर्य देव, दक्ष प्रजापति के पिता अश्विनी कुमार, अग्निदेव, स्वर्ग का राजा इंद्र, स्वर्ग के पूजनीय अर्चा विग्रह, आदित्यों के प्रमुख
तथा प्रजापति ब्रह्मा कहलाते हैं। सभी इस तरह अस्तित्व में आते हैं। प्रभु जी तात्पर्य भी पढ़ना है हाँ पढ़ सकते हैं। जी। तात्पर्य, वैकारिक सृष्टि की उदासीन अवस्था है और तेजस सृष्टि का शुभारंभ है, जबकि तमस अज्ञान के अंधकार के अंतर्गत इस भौतिक सृष्टि का पूर्ण प्रदर्शन है। फैक्ट्रियों तथा कार्यशालाओं में जीवन की आवश्यकताओं का निर्माण ही कलयुग में या इस यंत्र युग में सर्वाधिक प्रमुख है और यही निर्माण अज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। मानव समाज द्वारा ऐसे निर्माणकारी उद्योग तमोगुण में संपन्न होते हैं, क्योंकि वास्तव में निर्मित सामग्रियों की कोई आवश्यकता नहीं होती। मानव समाज को मूलतः अपने भरण पोषण के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, सोने के लिए आश्रय, रक्षा के लिए संरक्षण तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं की चाहत होती है। इंद्रियां जीवन के व्यवहारिक चिन्ह हैं, जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा। मानवीय सभ्यता इंद्रियों की शुद्धि के लिए है और इंद्रिय तृप्ति के विषयों की पूर्ति केवल आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए, न कि कृत्रिम इंद्रिय आवश्यकताओं को भड़काने के लिए। भोजन, आश्रय, सुरक्षा तथा इंद्रिय तृप्ति ये सभी भौतिक जीवन की आवश्यकताएं हैं। अन्यथा अपने शुद्ध मूल जीवन की संदूषण रहित अवस्था में जीव को इनकी आवश्यकताएं नहीं होती, अतएव आवश्यकताएं कृत्रिम होती हैं और जीवन की विशुद्ध अवस्था में ऐसी आवश्यकताएं नहीं उठती। इस तरह कृत्रिम आवश्यकताएं बढ़ाना, जैसा कि भौतिक सभ्यता का मानक बन गया है, या मानव समाज का आर्थिक विकास करना एक प्रकार से ज्ञान के बिना अंधकार में हाथ चलाना है। ऐसी व्यस्तता से मानवीय शक्ति नष्ट होती है, क्योंकि मानवीय शक्ति इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए है, जिससे उन्हें भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने में लगाया जा सके। परमेश्वर समस्त इंद्रियों के स्वामी अर्थात ऋषिकेश हैं, क्योंकि वे आध्यात्मिक इंद्रियों के स्वामी हैं। का अर्थ है इंद्रियां तथा ईश का अर्थ है स्वामी। श्री भगवान इंद्रियों के दास नहीं है। दूसरे शब्दों में वे इंद्रियों के निर्देश पर नहीं चलते। हाँ, बद्ध जीव या व्यक्तिगत जीव इंद्रियों के दास होते हैं, वे इंद्रियों के इशारों पर चलते हैं। इसलिए यह भौतिक सभ्यता एक प्रकार से इंद्रिय तृप्ति की व्यस्तता मात्र है। मानव सभ्यता का मापदंड इंद्रिय तृप्ति द्वारा इंद्रिय तृप्ति रूपी विकार का उपचार होना चाहिए, और यदि कोई श्री भगवान की आध्यात्मिक इंद्रियों को तुष्ट करने का निमित्त मात्र बन जाए तो ऐसा कर सकता है। इंद्रियों को कभी उनके व्यापारों से रोकना नहीं चाहिए, अपितु उन्हें इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की इंद्रिय तृप्ति की शुद्ध सेवा में लगाकर पवित्र बनाना चाहिए। संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता का यही उपदेश है। अर्जुन पहले अपने सगे संबंधियों के साथ युद्ध न करने का निर्णय करके अपनी इंद्रियों की तुष्टि करना चाह रहा था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसे श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षा दी, जिससे वह इंद्रिय तृप्ति संबंधी अपने निर्णय को पवित्र कर सके। अतएव अर्जुन ने श्री भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करना स्वीकार। भगवान की इच्छा अनुसार उसने कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग लिया। वेद हमें अंधकार की स्थिति से बाहर निकलकर प्रकाश के मार्ग पर अग्रसर होने का आदेश देते हैं। तमसी मां ज्योतिर्गम। अतः प्रकाश का मार्ग श्री भगवान की इंद्रियों की तुष्टि के लिए है, किंतु जो दिग्भ्रमित हैं या अल्पज्ञ हैं, वे अर्जुन तथा अन्य भगवत भक्तों द्वारा दिखाए गए मार्ग का पालन करते हुए श्री भगवान की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट करने का कोई प्रयास किए बिना ही आत्म साक्षात के पथ पर अनुसरण करते हैं। इसके विपरीत वे इंद्रियों की क्रियाओं को रोकने का कृत्रिम प्रयास करते हैं, योग पद्धति, या वे श्री भगवान की दिव्य इंद्रियों की अवहेलना करते हैं, ज्ञान योग। लेकिन भक्तगण योगियों तथा ज्ञानियों से श्रेष्ठतर होते हैं, क्योंकि शुद्ध भक्त श्री भगवान की इंद्रियों का इनकार नहीं करते। वे तो श्री भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहते हैं। ज्ञानी तथा योगी मात्र अपने अज्ञान रूपी अंधकार के कारण श्री भगवान की इंद्रियों को नकारते हैं और कृत्रिम रीति से अपनी रुग्ण इंद्रियों के कार्यकलापों पर नियंत्रण प्राप्त करना चाहते हैं। इंद्रियों के रुग्ण होने पर उनमें भौतिक आवश्यकताओं की प्रति व्यस्तता बढ़ जाती है। जब कोई व्यक्ति इंद्रियों के कार्यकलापों को बढ़ाने की हानियों को देखता है तो वह ज्ञानी कहलाता है, और जब कोई व्यक्ति योग के नियमों के अभ्यास द्वारा उन्हीं इंद्रियों की कार्यकलापों को रोकना चाहता है तो वह योगी कहलाता है।
किंतु जब व्यक्ति श्री भगवान की दिव्य इंद्रियों से पूर्ण रूप से अवगत हो जाता है और उनकी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है, तब वह भगवत भक्त कहलाता है। भगवत भक्त कभी भी श्री भगवान की इंद्रियों को नकारते नहीं, न ही वे कृत्रिम रूप से इंद्रियों के कार्यों को रोकते हैं, किंतु वे स्वेच्छा से अपनी पवित्र इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाते हैं, जैसा कि अर्जुन ने किया था। और इस तरह वे श्री भगवान को तृप्त करने की पूर्णता प्राप्त करते हैं, जो सारी सिद्धि का परम लक्ष्य है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा एक समराइज कर सकते हैं कि पहले हमने क्या क्या पढ़ा है। सो नारद मुनि जो हैं वो ब्रह्मा जी, तो जो कि उनके ही गुरु हैं, उनको उनसे मिलते हैं और उनसे जो है अम्बली प्रश्न पूछते हैं। और प्रश्न जो है 6 प्रकार से पूछते हैं वो नारद मुनि, और ब्रह्मा जी उसके जवाब में ही ये पूरा अध्याय चल रहा है। सो जो नारद मुनि हैं वो 6 जो प्रश्न पूछते हैं भगवान के बारे में पूछते हैं, इस ब्रह्मांड के बारे में पूछते हैं। बोलते हैं कि यद रूपम, इस ब्रह्मांड के बारे में पूछ रहे हैं कि इस ब्रह्मांड का रूप कैसा है। यद अधिष्ठानम, कि ये किसकी शरण में है ना। फिर यतः सृष्टम, कैसे ये बना। यत संस्थाम, है ना, सम समस्थम, है ना, मतलब कि ये कैसे चल रहा है, और ये कैसे चल रहा है, और ये कैसे जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और इसी प्रकार से फिर पूछते हैं यत परम, ये किस पर आश्रित है। और यच्च, यानी कि ये किन चीजों का बना हुआ है। तो ये 6 जो प्रश्न थे, इसी पे ही हमारा जो ये अध्याय चल रहा है। अब नारद मुनि हालांकि पहले ब्रह्मा जी को कहते हैं मैं तो आपको ही जानता हूँ, आपसे ऊपर तो किसी को जानता ही नहीं हूँ। लेकिन जो ब्रह्मा जी हैं वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, ऐसा थोड़ी है, मैं सब कुछ थोड़ी हूँ, मुझसे ऊपर भगवान है। मैं तो, भगवान तो केवल बनाते हैं और मैं उसी सृष्टि को पुनः पुनः बनाने का प्रयास करता हूँ। तो भगवान ने ब्रह्म में सारे बीज बना के रख दिए हैं। अहम बीज प्रदपिता, बीज डाल दिए। अब वो बीज उठा के मैं उगा देता हूँ बस, मैंने थोड़ी बीज बनाया है। बीज तो जिस जीव का 84 लाख योनियों के बीज हैं, मैं जो बीज लगाता हूँ बढ़ जाता है आगे। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी समझाते हैं नारद मुनि को। तो पहले बताते हैं यद रूपम का, जब वो पूछते हैं तो कैसा है, तो वो जो भी है जीव द्रव्य काल कर्म स्वभाव, इस प्रकार से उसको समझाते हैं। और फिर और जैसे जैसे समझाते हैं वैसे वैसे एक पूरा प्रारूप बनकर सामने आ जाता है ना। उस प्रारूप पे चर्चा करेंगे, क्योंकि उसी में अभी जो श्लोक चल रहे हैं ये भी उसमें कुछ हद तक कवर होंगे। तो एक बार मैं भी आपसे स्क्रीन शेयरिंग करके कुछ ड्राइंग बना सकता हूँ। शेयर, ओके। तो होपफुली आप स्क्रीन देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो ब्रह्मा जी बताना शुरू करते हैं, तो कैसे बताना शुरू करते हैं कि वो सबसे पहले ये बताते हैं कि जो भगवान हैं वो अपने पहले पुरुष अवतार के रूप में जो है आते हैं इस ब्रह्मांड के अंदर। तो वो कारण दक्षाय रूप, तारण दक्षाय विष्णु जो हैं, है ना। कारण दक्षाय जो है विष्णु जो है वो क्या करते हैं
कि काल का निर्माण कर, पहले जीव हैं, है ना, माया जो प्रकृति है, माया की प्रकृति, उस माया की प्रकृति के साथ क्या करते हैं कि उसमें दो चीजों को डाल देते हैं, है ना, दो चीजों को डाल देते हैं। एक डालते हैं कि काल, काल से समय शुरू हो जाता है, और उसके बाद उसी के साथ जो है जीव, जो है जीव को डालते हैं, उस जीव के साथ जो है दो चीजें दे देते हैं। क्या दे देते हैं? एक तो कर्म दे देते हैं, और दूसरा उसका स्वभाव दे देते हैं। कर्म दे देते हैं और उसका स्वभाव दे देते हैं, ये दो चीजें वो दे देते हैं। और उसके बाद कारण दक्षाय विष्णु जो क्या करते हैं कि जो तीन गुण जो है प्रकृति के अंदर, ऐसे में, ऐसी परिस्थिति में जो है वो, ऐसी परिस्थिति में वो कहलाती है, जबकि अभी प्रकृति पे कुछ क्रियान्वित नहीं हुआ है। तीन गुण हैं, लेकिन तीन गुण जो हैं वो क्रियान्वित नहीं है। ऐसी परिस्थिति में उसको कहा जाता है प्रधान, है ना। ये चीज हमने देखी। और है ना, तो प्रधान क्या निर्माण करते हैं, और अभी तीन गुण एक्टिव नहीं है। अब जब ये तीन गुण एक्टिव हो जाते हैं तो क्या होता है, उसको फिर उसमें महत तत्व का निर्माण किया, निर्माण मतलब भगवान महत तत्व का निर्माण करते हैं, है ना। ये महत तत्व जो होता है प्रधानतः, इसमें जो प्रकृति के तीन में से दो गुण जो हैं, यानी कि सत्व, है ना, सत्व और दूसरा रजस, ये दोनों एक्टिव हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि अब प्रधान जो है वो इनएक्टिव नहीं है, वो महत तत्व में परिवर्तित हो चुका है। और ये जो महत तत्व है, जिस महत तत्व की हम बात कर रहे हैं, ये महत तत्व जो है वो सत्व और रजस, है ना, वो सत्व और रजस इसमें एक्टिवेट हो जाते हैं। अब जब सत्व रजस एक्टिव हो जाते हैं तो अब तीसरा गुण एक बच गया। वो कौन सा होता है? तीसरा होता है तमस। तो जो तमस गुण है वो कैसे एक्टिवेट होता है? जब यही महत्त्व जो है अहंकार, अहंकार के रूप में, ये अहंकार के रूप में तमस जो है पहली बार प्रकृति में अपनी स्थिति में आता है। और यही अहंकार जो है, यही तीन गुण जो हैं, है ना, प्रकृति के जो तीन गुण हैं, यानी कि गुडनेस, यानी कि सत्व, अब ये तीनों एक्टिव हो गए, है ना, सत्व, रजस और तमस। अब ये तीनों एक्टिव हो चुके हैं। अब तीनों एक्टिव होने से क्या होता है कि ऐसी परिस्थिति में आप देखेंगे कि तीनों गुणों से भी सब चीजों का निर्माण होता है ना, तीनों गुणों से ही हर चीज का निर्माण होता है। जैसे कि सत्व गुण से, सत्व गुण से जो ज्ञान शक्ति है, ज्ञान शक्ति के माध्यम से फिर मन और 10 इंद्रिय देवताओं का निर्माण होता है, जिनके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे थे, है ना, हमने चर्चा किया। तो यहाँ पर जो है ज्ञान शक्ति सत्व में जो होती है, वो कौन सी शक्ति शक्ति होती है? ज्ञान शक्ति, ज्ञान शक्ति है। वैसे ही रजस में कौन सी शक्ति होती है? कर्म होता है रजस में, है ना, तो उसको बोलते हैं क्रिया शक्ति। तो रजोगुण में ये क्रिया शक्ति कार्य करती है। और तमोगुण जो होता है, इसके अंदर, तमोगुण के अंदर जो चीजें देखते हो ना प्रकृति में, जैसे पांच पंच महाभूत, जल, है ना, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, ये सारी चीजें जो स्थूल रूप से देखी जाती हैं, ये जो है इनका निर्माण होता है
इसीलिए इसको हम कहते हैं द्रव्य शक्ति। ये सारी चीजें इस तमोगुण के अंतर्गत में आती हैं। अब क्या होता है, ये तीन गुणों से क्या क्या बनता है, एक बार देख लें। तीन गुण से क्या क्या बनता है, इसको देखते हैं। तीन गुण से जो पहला गुण है, जो कि सत्व गुण, जिनके अंदर ज्ञान शक्ति कार्य करती है, और इसका जो सिद्धांत होता है अधिदैव सिद्धांत होता है, और अधिदैव सिद्धांत के अंतर्गत जो होता है क्या बनता है, माइंड, आपका मन बनता है। मन जो है देखिए सत्व गुण में होता है, प्रमुखतया देखेंगे तो मन सत्व गुण में होता है। प्लस क्या आती है, 10 सेंस देवतास। ये देखिए, तो मन और 10 जो है इंद्रियों के देवता, ये जो है सत्व गुण में आते हैं, बनते हैं। और उसके बाद जो क्रिया शक्ति होती है, इसमें अध्यात्म का जो सिद्धांत कार्य करता है, उसके कारण क्या होता है, प्राण क्रिएट होते हैं, या इंटेलिजेंस बोला जाए तो मन जो है इसमें क्रिएट होता है, इंटेलिजेंस जो है ना, इंटेलिजेंस किस चीज में क्रिएट होता है, रजोगुण में, और क्रिया शक्ति के अंतर्गत। और इससे 10 जो है आपकी इंद्रियां जो हैं वो बनती हैं, ये 10 इंद्रियां बनती हैं इससे। और उसी प्रकार से जो 5 पंच महाभूत होते हैं, है ना, पंच महाभूत, ये पंच महाभूत जो हैं वो इस शक्ति के अंतर्गत कार्य करते हैं। तो ये इस तरह से, तो यहां पर जो हम अभी देख रहे थे 30 नंबर श्लोक में, कि किस प्रकार से 10 जो इंद्रियां हैं, और उस 10 इंद्रियों के जो है देवता, तो 10 इंद्रियों के जो देवता हैं वो देखिए सत्वगुण, और 10 इंद्रियों के ये, और फिर 10 इंद्रियां जो हैं वो रजोगुण में बनती हैं। इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप को समझना जरूरी है ना। तो एक बार क्विकली देखते हैं कि क्या रिलेशनशिप है इनका आपस में। तो जो इंद्रियां बनती हैं हमारी, जैसे कि कान है हमारा, वो किस देवता के अंदर आता है, दिग देवताओं के अंदर आता है ना, दिग देवता। उसी प्रकार से जो आईज है हमारी, आपकी आंखें हैं, उसके जो देवता कौन होते हैं, सूर्य देवता। वैसे ही स्किन जो होती है आपकी चमड़ी, उसके देवता कौन है, वायुदेव। अब अगर स्किन में कोई भी, जैसे आयुर्वेद के हिसाब से, अगर आपके स्किन में कोई प्रॉब्लम आता है तो मतलब आपका वात गड़बड़ है, ऐसा डॉक्टर बोलता है। क्यों, क्योंकि वायु देवता इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वो वात को बैलेंस करता है, स्किन की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। तो ये आयुर्वेद भी इस पर ही आधारित है, हमारे वेद का। इसीलिए वो आयुर्वेद भी एक तरह से हमारा जो उपवेद है ना, वेदों का ही एक्सपेंशन है। जो हमारी नाक है, नोस, उसके जो देवता है कौन है, अश्विनी कुमार। ये जो हैं ये देवी देवताओं के जो हैं वो डॉक्टर भी हैं, वैद्य भी हैं। वैद्य जो हैं वो अश्विनी कुमार है, वो नाक के लिए होते हैं। टंग जो है आपकी, जो आपकी जिह्वा है, उसके जो देवता हैं वो वरुण देव हैं, वरुण देव है ना। फिर उसी प्रकार से आपके जो हाथ हैं, उनके कौन हैं, इंद्र, है ना। इंद्र यूजुअली हमेशा एक्टिव रहते हैं ना, उनके हाथ हाथ पैर हमेशा एक्टिव रहते हैं ना, इज वेरी एक्टिव। फिर फीट जो है आपके, वो उपेंद्र के अंदर होती हैं, उप इंद्र है ना, उपेंद्र। वॉइस जो है आपकी आवाज, वो किसके अंदर होती है, अग्निदेव। ठीक है, आवाज अच्छी करनी है तो क्या करना है, अग्निदेव की उपासना करो। वैसे तो भगवान, सभी भगवान के अंग ही हैं, इसके भगवान ने इन सबको बनाया है। ये फिर एनस, जिससे हम अपनी दीर्घ,
ये मित्र देवता हैं। और जेनिटल जो है, जेनिटल्स यानी कि जनेंद्रिया, इसके देवता कौन है? प्रजापति। इस प्रकार से ये 10 के 10 जो आपके जो इंद्रियां हैं, अब 10 इंद्रियां होती है ना हमारी, 5 इंद्रियां क्रिय जो है वो ज्ञान इंद्रियां हैं, और 5 इंद्रियां जो है वो कर्म इंद्रियां हैं, है ना। तो जो हमने पहली जो 5 लिखी हुई हैं, नोज छोड़ के, टंग, मतलब जो ईयर्स हैं, आईज हैं, स्किन है, नोज है, और टंग है ना, ये सारी जो है, ये पहली 5 जो है वो ज्ञान इंद्रियां है ना। ये पहली 5 जो फिर ज्ञान इंद्रिया में आ जाएंगी, और उसके अगली जो 5 हैं, ये जो है हमारे हैंड्स, फीट, वॉइस और ये सब चीजें, ये जो है हमारी, ये कर्म इंद्रियों में आते हैं, और इनके ये जो देवता हैं वो इस प्रकार से कार्य करते हैं। तो ये चीज प्रभुपाद हमको समझाते हैं। तो ये सब कुछ हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं, अगर आप गलत फहमी में हैं, है ना, अगर आप किसी गलत फहमी में हैं तो उसको हटा दीजिए। कारण कि अगर किसी गलत फहमी में आप ये सोच रहे हैं कि इंद्रियां आपकी हैं, तो बहुत गलत है, गड़बड़ है। कारण कि ये सारी जो इंद्रियां हैं किसकी हैं, है ना। ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। भक्ति क्या है? कि जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों को, ये सभी 10 देवता इंद्रियों के स्वामी हैं, हर एक इंद्री के। लेकिन इन सब को भगवान ने बनाया है। अगर सारी इंद्रियों के जो इंटरमीडियरी स्वामी हैं तो ये हैं, लेकिन अगर अल्टीमेट स्वामी, जो जिससे सब ये सारे देवता भी बन रहे हैं, सारी इंद्रियां आ रही हैं, तो वो फिर भगवान है। तो वो भगवान, और कहाँ से हमने कारण दक्षाई विष्णु से शुरू किया था, राइट, वो भगवान के, वो भी इंटरमीडियरी हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान के पुरुष अवतार है, और एक्चुअली में परम पुरुषोत्तम भगवान इसलिए कृष्ण हैं। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की सेवा में, है ना, अगर भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अगर हम इन सारी हमारी 10 इंद्रियों को लगाएं, है ना, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि हम बड़े आनंद में रहेंगे। पूछिए क्यों आनंद में रहेंगे? क्योंकि इंद्रियां उनकी हैं। अगर वो इंद्रियां उनकी सेवा में लग गई तो इंद्रियों का कार्य पूर्ण हो गया। लेकिन जैसा कि शिला प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बताते हैं, शिला प्रभुपाद बताते हैं कि जो ज्यादा ज्ञानी लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि हमारी इंद्रियां, अरे ये इंद्रियां किसी काम की नहीं है, ऐसा बोलते हैं, ये तो वेस्ट है, होना ही नहीं था इंद्रियां। ऐसे ज्ञानी बोलेंगे। और योगी जो हैं वो क्या करेंगे कि वो जाकर अष्टांग योग की प्रैक्टिस करेंगे, जंगल में जाकर बैठ जाएंगे, और क्या करेंगे, वो जाकर इंद्रियों की गतिविधियों को रोकने की कोशिश करेंगे। तो यम नियम आसन प्राणायाम करेंगे पहले, तो उससे इंद्रियों को धीरे धीरे अपने आप को इंद्रियों की क्रियाओं से, कर्म को माध्यम बना के अपने को डिटैच करेंगे। और उसके बाद प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 4 क्रियाओं के माध्यम से क्या करेंगे कि अपने आप को इंद्रियों की गतिविधियों से दूर करते चले जाएंगे, राइट। तो इस प्रकार से, तो पहले 4 गति, अष्टांग अंग के जो पहले 4 अंग हैं, उसमें क्या किया जाता है, उसमें कर्म को माध्यम बनाकर आगे बढ़ा जाता है। और फिर अगले 4 में कर्म को छोड़ के, और फिर वो कर्मों को सारे छोड़ देते हैं, और उसके बाद जाकर समाधि में लगने की कोशिश करते हैं। तो पहले 4 में लोग जैसे तैसे कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही कर्म छोड़ना पड़ता है, लोग फिर कर नहीं पाते। एक साधारण व्यक्ति समाज में रहकर ये सब कुछ नहीं कर सकता, तो उसके लिए आपको जंगल में जाना पड़ेगा, और अच्छे गुरु मिल गए, बहुत गाइडेंस मिल गया, और अगर आपको 10, 20, 30 हजार साल मिल गए तो भगवान मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर नहीं मिले तो क्या करेंगे? तब फंस गए मामला। तो ऐसी परिस्थिति में जो है, इन ज्ञानी और योगियों से, दोनों से बेहतर भगवान के भक्त हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के भक्त क्या कहते हैं कि अपनी इंद्रियों को शुद्ध बनाते हैं, और उन शुद्ध इंद्रियों को, क्योंकि वो शुद्ध इंद्रियां भगवान की ही हैं, उनको भगवान की सेवा में वापस लगा देते हैं। जो भगवान का है भाई, वो आपकी इस भगवान की सेवा में लगना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारी इंद्रियां प्रायः अशुद्ध हैं,
उस अशुद्ध होने की वजह से, क्यों अशुद्ध है? क्योंकि उसको हम इंद्रिय तृप्ति में लगा रहे हैं और किसकी सेवा में लगा रहे हैं? भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे, इसीलिए वो अशुद्ध है। और जैसे ये इंद्रियां भगवान की सेवा में लगा देते हैं, ये शुद्ध हो जाती हैं। बस इतना सा ही अंतर है। जैसे ये इंद्रियां भगवान की सेवा में लग रही हैं, शुद्ध हैं, ये भगवान की सेवा में नहीं लग रही हैं, इनडायरेक्टली तो भगवान की ही सेवा में लग रही हैं, है ना। मम वर्तमा अनुवर्तनते मनुष्य पार्थ सर्वसा। अब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तो भगवान की सेवा ही कर रहे हैं, लेकिन जो डायरेक्टली कर रहे हैं वो शुद्ध इंद्रियों से, वही भक्ति है। लेकिन शुद्ध अशुद्ध इंद्रियों से अगर अशुद्ध रूप से कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो भक्ति नहीं है। तो भक्ति ज्ञान योग सबसे ऊपर है। ज्ञान कर्म अनावृतम अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। तो जब तक इंद्रियां शुद्ध होकर भगवान की सेवा में नहीं लगेगी, हम भक्ति नहीं कर रहे हैं। तो फिर क्या कर रहे गुरु की शरण में जाने की कोशिश कर रहे हैं और गुरु के बताए हुए कार्यों के अनुसार, हम उन इंस्ट्रक्शंस के अनुसार अपने को गुरु की सेवा में लगाने का प्रयास कर रहे हैं, और उससे हमारी इंद्रियों को शुद्धिकरण मिलेगा। अगर आप अपने मन के अनुसार इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने की कोशिश भी करें, वो तो अशुद्ध इंद्रियों से भगवान की सेवा नहीं कर सकते। लेकिन अगर गुरु के कहने पे उन्हीं इंद्रियों को आप सेवा में लगाएं, तो अगर इंद्रियां शुद्ध नहीं भी हुई है, क्योंकि गुरु का इंस्ट्रक्शन शुद्ध है, आप भक्ति कर रहे हैं। तो अशुद्ध इंद्रियों से भी शुद्ध भक्ति की जा सकती है। कैसे? अगर गुरु के इंस्ट्रक्शंस को एज इट इज उनकी शरण लेके जैसा बोला जाए वैसा ही उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य किया जाए। तो उदाहरण सबसे बड़ा उदाहरण देखिए, कृष्ण ने को अर्जुन ने अपना गुरु बनाया। कहां पे? कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने वाला था और अर्जुन कहते हैं शिष्यस्ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य बनता हूं, कृपया करके मुझे मार्गदर्शन दीजिए। उसके बाद भगवान ने क्या किया? भगवान ने जो इंस्ट्रक्शन दिया, अर्जुन ने उस इंस्ट्रक्शन का पालन किया, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए तीसरे कैंटो में आप जाएंगे तो वहां पढ़ेंगे विदुर मैत्रेय संवाद। तो विदुर जो है वो मैत्री जी के पास जाते हैं, है ना। तो विदुर जब जाते हैं उनके पास, तो क्या कहते हैं पता है? कि उस समय श्रील प्रभुपाद हमको बताते हैं कि देखिए, विदुर डायरेक्टली भगवान श्री कृष्ण की सेवा में जा सकते थे, क्योंकि विदुराणी तो कृष्ण को सीधे सीधे अपने हाथ से केले खिला रही थी। तो केले तो नहीं, केले छिलके खिला दिए थे, भगवान के लिए एक ही बराबर है, क्योंकि प्रेम था उस। उसी प्रकार से विदुर भी डायरेक्ट भगवान कृष्ण को अप्रोच कर सकते थे। लेकिन विदुर ने क्या देखा? उन्होंने देखा कि मैंने दुर्योधन का नमक खाया है मैंने उनकी सेवा करी है, और उनके संग के होने की वजह से मैं दूषित हो गया हूं, और इसीलिए मुझे भगवान को डायरेक्टली अप्रोच नहीं करना चाहिए। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे भगवान के भक्तों की शरण लेनी चाहिए और उनके माध्यम से भगवान कृष्ण की सेवा में करना चाहिए, लगना चाहिए। हालांकि कृष्ण सामने आके खड़े थे, उसके बाद भी उन्होंने भक्तों के संग से भगवान को अप्रोच किया। भगवान हमारे सामने साक्षात विग्रह रूप में खड़े हैं, लेकिन वो सेवा भी जो है भगवान की, उनको भगवान के भक्तों के माध्यम से मिलती है। भगवान के भक्त नहीं देंगे तो भगवान की सेवा भी नहीं कर सकते। तो भगवान के भक्तों का बहुत महत्व है यहाँ पर, इसको इग्नोर नहीं करना। ये जो पूरा संवाद चल रहा है नारद मुनि और ब्रह्मा जी के बीच में, यहां पर भी यही पॉइंट है कि नारद मुनि ब्रह्मा जी की पूरी शरण लेते, कहते आप ही भगवान हो। वो तो ब्रह्मा जी इतने श्रेष्ठ हैं कि मैं भगवान नहीं हूं, मैं तो भगवान का अंश हूं, और मैं भगवान ने ऑलरेडी सब बना रखा है, मैं उसको बस पुनः बना रहा हूं तो ये महात्मा है। इतना सुंदर चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, तो उस चैप्टर में हम ये देख सकते हैं, इतना सुंदर रूप से हमें समझाया जा रहा है। तो यहाँ पर इसीलिए हमारी इंद्रियों को हमने समझा अभी कि कैसे इंद्रियां बनी है हमारी, तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि उन इंद्रियों को, जिनकी इंद्रियां हैं, उन्हीं की सेवा में लगना चाहिए। तो हमने देखा कि इंद्रियों के जो स्वामी हैं वो तो भगवान कृष्ण ही है, लेकिन इंटरमीडिएटली हम समझ पा रहे हैं कि हर इंद्री के जो है अधिष्ठाता देवता भी होते हैं, और फिर फाइनली उन सभी के जो स्वामी हैं वो कारण रक्षाय विष्णु ही हैं, और उनके जो वो किसका विस्तार है, वो भगवान कृष्ण का ही विस्तार है। इसलिए जो ऋषिकेश हैं, भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं सारी इंद्रियों के स्वामी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस श्लोक में बहुत गहराई है। केवल कैसे बना, क्या बना, ये टेक्निकल इंफॉर्मेशन तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का जो सिद्धांत है वो ये है
कि भाई ये इंद्रियां जिनसे बनी हैं और जिनकी ही हैं उनकी सेवा में लगना, ये शिला प्रभुपाद हमें तात्पर्य में, भक्तिमय तात्पर्य में बता रहे हैं। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगना चाहिए और शुद्ध रूप से लगना चाहिए, है ना। ठीक है, अगले श्लोक पर चलते हैं। 31 नंबर श्लोक। तैजसा तु विकुर्वाणादीन्द्रियाणि दशा भवन् ज्ञान शक्ति क्रिया शक्तिर्बुद्धिः प्राणश्च तैजसो श्रोत्रं त्वघ्राण जिह्वा वाग्दोर्मेढांग घ्रिपायव। हरे कृष्णा अर्थ प्रभु जी। पढ़ेंगे। जी। रजोगुण में और अधिक विकार आने से बुद्धि तथा प्राण के साथ ही कान, त्वचा, नाक, आंख, जीभ, मुंह, हाथ, जनेंद्रिय, पांव तथा मल विसर्जन की इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। तात्पर्य: भौतिक जगत में जीवन न्यूनाधिक रूप में मनुष्य की बुद्धि तथा प्राण शक्ति पर निर्भर करता है। कठिन जीवन संघर्ष का सामना करने के लिए ज्ञान इंद्रियां बुद्धि की सहायता करती हैं और प्राण शक्ति की धारणा हाथ तथा पांव जैसे सक्रिय इंद्रियों के संचालन से होता है। अतएव कुल मिलाकर यह जीवन संघर्ष रजोगुण का कार्यान्वयन होता है। अतएव बुद्धि तथा प्राण सहित सारी इंद्रियां प्रकृति के द्वितीय गुण रजोगुण के विविध उत्पाद तथा उप उत्पाद हैं, किंतु यह रजोगुण वायु तत्व से उत्पन्न होता है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये हमने ऑलरेडी इस पे चर्चा किया। आपने देखा, आप सभी ने देख ही लिया था, हमने शेयर किया था स्क्रीन, उसमें हमने आपके लिए भी बताया था, है ना। एक बार दोबारा देख लीजिए कि ये देखिए, हमने डिस्कस चर्चा कर ली ऑलरेडी। ये वाला पॉइंट हम दोबारा ये देख सकते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि अभी पिछले श्लोक में सत्व गुण के बारे में बताया गया था। इस सत्व गुण से आप देखते हैं कि ये 10 इंद्रियों के जो अधिष्ठाता देवता हैं वो बने हैं। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो रजस है ना, रजस है ना, इस गुण से क्या बने हैं, आपकी बुद्धि और 10 इंद्रियां। इस श्लोक में जो है ये ब्रह्मा जी जो है इन 10 इंद्रियों को बता रहे हैं। ये 10 इंद्रियां जो हैं उनसे बनी है, और 10 इंद्रियों और उनके जो अधिष्ठाता देवता हैं इनके बीच की जो रिलेशनशिप है उस पर ऑलरेडी हमने चर्चा कर ली है ना। सो इस प्रकार से अब अगले श्लोक में हम देखेंगे, आप ये भी देखेंगे कि यहाँ जो 5 महाभूत हैं, ऑब्वियसली ये कहाँ से आ रहे हैं, तो ये तमोगुण से आ रहे हैं, है ना। तो ये जो चीज़ है ये अब आगे हम लोग और पढ़ेंगे तो उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो अगला श्लोक पढ़ते हैं। यदैते संगता भावा भूतेन्द्रिय मनोगुणाः यदा यतन्निर्माणे न शेको ब्रह्मद्वित्तमा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हे आध्यात्मवादियों में श्रेष्ठ नारद, जब तक ये सृजित अंग तथा यथा तत्व इंद्रियां, मन तथा प्रकृति के गुण जुड़ नहीं जाते, तब तक शरीर रूप धारण नहीं कर सकता। तात्पर्य:
जीवों की विविध प्रकार की शारीरिक संरचनाएं उन विभिन्न प्रकार की मोटर कारों जैसी हैं जिन्हें विभिन्न पुर्जों को जोड़ करके निर्मित किया जाता है। जब मोटर कार तैयार हो जाती है तो चालक उसमें बैठता है और अपनी इच्छा अनुसार उसे चलाता है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता में 1861 में भी हुई है। जीव मानव शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ है और शरीर रूपी मोटर कार भौतिक प्रकृति के वश में रहकर चलती फिरती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार रेलगाड़ियां नियंत्रक के मार्ग निर्देशन में रहकर चलती हैं, लेकिन ये जीव शरीर नहीं है। वे तो शरीर रूपी यान से पृथक होते हैं, लेकिन कम बुद्धि वाले भौतिक विज्ञानी शरीर के अंगों के जोड़े जाने की विधि को नहीं जान पाते, जो इंद्रियां, मन तथा गुण के रूप में होते हैं। प्रत्येक जीव आध्यात्मिक स्फुलिंग है, परम पुरुष का अंश है और जिस प्रकार पिता पुत्र के प्रति दयालु होता है, उसी प्रकार भगवत कृपा से प्रत्येक जीव को स्वल्प स्वतंत्रता दी गई है कि वह प्रकृति के गुणों पर प्रभुता जताने के लिए स्वेच्छा से कर्म करें। जिस प्रकार पिता रोते हुए बालक को चुप करने के लिए खिलौने थमा देता है, उसी प्रकार श्री भगवान की इच्छा से मोहग्रस्त जीवों को श्री भगवान के प्रतिनिधि के नियंत्रण में अपनी अपनी इच्छित वस्तुओं पर प्रभुता जताने की छूट देने के लिए सारी भौतिक सृष्टि बनाई गई है। सारे जीव उन छोटे छोटे बालकों की भांति भौतिक क्रीड़ा क्षेत्र में खेल रहे हैं, जिनकी निगरानी श्री भगवान की दासी प्रकृति कर रही है। वे इस दासी या माया को सर्वे सर्वा मानकर परम सत्य को स्त्रीलिंग दुर्गा देवी आदि मान बैठते हैं। मूढ़ बाल तुल्य भौतिकवादी दासी रूप भौतिक प्रकृति की अवधारणा से ऊपर नहीं उठ पाते, किंतु श्री भगवान के बुद्धिमान वयस्क पुत्र अच्छी तरह जानते हैं कि भौतिक प्रकृति के सारे कार्य श्री भगवान द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित होते हैं जिस प्रकार दासी अविकसित बालकों के पिता अर्थात अपने मालिक के अधीन रहती है। शरीर के अंग यथा इंद्रियां महत तत्व द्वारा निर्मित हैं और जब श्री भगवान की इच्छा से ये अंग एक साथ जुड़ जाते हैं तो भौतिक शरीर अस्तित्व में आता है और जीव को इसे अपने आगे के कार्यों के लिए उपयोग में लाने दिया जाता है। इसकी व्याख्या आगे दी गई है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर आगे का जो, ऐसे हमने चर्चा किया कि आगे का जो तमोगुण से, है ना, तमस से जो कि 5 एलिमेंट्स निकल रहे हैं, उनके बारे में यहाँ पर ब्रह्मा जी बता रहे हैं। उसके अलावा शिला प्रभुपाद कैसे इसको समझना है ये भी हमें बता रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्या, कि जो जीव जीव आत्माएं हैं, हाँ, उनको ये समझना चाहिए कि उनको ये जो शरीर है, ये सारी चीजें, जैसे कि हमने सत्व गुण में क्या बना ये हमने समझा, रजोगुण में क्या बना ये समझा, तमोगुण में क्या बना ये समझा, राइट। यानी कि जो है मन सत्व गुण से बनता है, बुद्धि रजोगुण से, और जो हमारा अहंकार है वो तमोगुण से बनता है, हाँ? और हमारी 10 इंद्रियां भी सत्वगुण, इंद्रियों के देवता जो हैं वो सत्वगुण से बनते हैं। इंद्रियां 10 रजोगुण से बनती हैं और 5 पंच महाभूत जो हैं वो 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 है वो तमोगुण से बनते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट था। और उसके बाद शिला प्रभुपाद बताते हैं कि हम लोग तो बच्चे हैं भगवान के, और कितना सुंदर उदाहरण देते हैं शिला प्रभुपाद कि एक मूर्ख बच्चा जो है वो भूल जाता है ये जो पिताजी ने, है ना, ये हमको सब कुछ दिया है ना, थोड़ा सा शरीर मिल गया हमको तो खेलने कूदने के लिए थोड़ा सा इंतजाम दे दिया है। पहले हम क्या करते हैं, उसी शरीर की गतिविधियों में खेल कूदने में लग जाते हैं और पिताजी को ही भूल जाते हैं अपने। तो पिताजी ने हमें कुछ खेलने कूदने के लिए कुछ सामान दे दिया है, लेकिन अगर हम उसी में लग गए और सबको भूल गए, पिताजी को ही भूल गए, तो गड़बड़ है। इसीलिए जो माया है, भगवान की जो मेड सर्वेंट है,
उनका कर्तव्य है हमें याद दिलाते रहना बीच बीच में, भैया गड़बड़ है। तो वो हमें एहसास दिलाती रहती है गड़बड़ गड़बड़ करके, शरीर के साथ, मन के साथ, बुद्धि के साथ हमारी कुछ गड़बड़ होती है तो हम फिर जमीन पे आ जाते हैं, बीमार पड़े जमीन पे आ जाते हैं। माइंड में ज्यादा टेंशन हो गया, स्ट्रेस हो गया, डिप्रेशन हो गया, है ना, हृदय दौर्बल्यम हो गया, इंटेलिजेंस कंफ्यूजन, फिर जमीन पे आते हैं, फिर सुनते हैं हाँ भाई समझ में नहीं आ रहा, भाई अब आप क्या करना है, अब भैया हार मान गए। ऐसे जीवन में हम कई बार हार मानते हैं, है ना। और इस प्रकार से जो है हम लोग को फिर माया देवी याद दिलाती हैं कि भगवान भी हैं, उनकी सेवा में लगना था, तुम नालायक इधर उधर घूम रहे हो, वापस जाओ और भगवान की सेवा में लगो, तभी तुम खुश रह पाओगे। और इस तरह से फिर हम लोग को समझ में आना चाहिए। तो इतना कुछ टेक्निकली डिस्कस करने का, और ये एनालिटिकल जो सांख्य टाइप से हम एनालिसिस कर रहे हैं पूरा इस ब्रह्मांड का, सांख्य दर्शन काइंड ऑफ इस माध्यम से, तो फिर हमें समझना चाहिए कि सब कुछ भगवान का ही बनाया हुआ है और उसको भगवान की सेवा में लगना चाहिए। इस पर्सपेक्टिव से हमें इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। ब्रह्मा जी भी इस चीज को इंगित करते ही हैं। अगले श्लोक पर चलते हैं, 33 नंबर श्लोक है। तदा संहत्य चान्योन्यम भगवच्छक्ति चोदिताः सदसत्त्वमुपादाय चौभयं सस्रजुर्यदः। हरे कृष्णा प्रभु जी। इस प्रकार जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति के बल से ये सब एकत्र हो गए तो सृष्टि से मूल तथा गौण कारणों को स्वीकार करते हुए यह ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। तात्पर्य, इस श्लोक में स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि सृजन के लिए श्री भगवान अपनी विभिन्न शक्तियां प्रयुक्त करते हैं। ऐसा नहीं है कि वे स्वयं भौतिक जगत में रूपांतरित हो जाते हैं। वे अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा तथा अपने पूर्ण अंशों द्वारा अपना विस्तार करते हैं। कभी कभी ब्रह्म ज्योति के आध्यात्मिक आकाश के एक कोने में आध्यात्मिक बादल प्रकट होता है और इस तरह आच्छादित भाग महत तत्व कहलाता है। तब श्री भगवान अपने महाविष्णु अंश द्वारा इस महत तत्व के जल में शयन करते हैं और इस जल को कारणार्णव अर्थात कारण जल कहा जाता है। जब महाविष्णु इस कारण जल में सोते रहते हैं तब उनकी श्वास के साथ अखंड असंख्य असंख्य ब्रह्मांड जन्म लेते रहते हैं। ये ब्रह्मांड तैरते रहते हैं और ये कारण जल में चारों ओर बिखर जाते हैं। वे महाविष्णु की श्वास के समय तक ही टिके रहते हैं। यही महाविष्णु पुनः गर्भोधक शाही विष्णु के रूप में प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और वहां यह नाग जैसे शेष अवतार पर लेटे रहते हैं। उनकी नाभि से कमल नाल फूट निकलता है और इस कमल के ऊपर ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। तब ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के भीतर सभी प्रकार के जीवों को उनकी इच्छा अनुसार विभिन्न प्रकार का आकार प्रदान करते हैं। वे सूर्य, चंद्रमा तथा अन्य देवताओं को भी उत्पन्न करते हैं। अतएव इस भौतिक सृष्टि के मुख्य शिल्पी स्वयं श्री भगवान हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 9.10 में पुष्टि की गई है, वे ही प्रकृति के सारे चर तथा अचर प्राणियों को उत्पन्न करने के लिए निर्देश करते हैं। भौतिक सृष्टि दो प्रकार की है, महाविष्णु द्वारा सामूहिक ब्रह्मांडों की सृष्टि जैसा ऊपर बताया गया है तथा एकाकी ब्रह्मांड की सृष्टि। इन दोनों का सृजन श्री भगवान द्वारा होता है और इस तरह ब्रह्मांड अपना रूप धारण करता है जैसा हम देख सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सो इस पे चर्चा को देखते हैं थोड़ा सा और आगे। हम्म।
तो अभी बहुत सुंदर रूप से हमको ब्रह्मा जी बताते हैं, ये सारी जो असेंबल्ड फोर्स हैं, ये सारा जब साथ में आ जाता है, तो फिर सारी चीजें असेंबल होकर फिर क्रियान्वित होती हैं, है ना। तो हम देखते हैं कि अभी शिला प्रभुपाद कैसे बताए कि पहले जो है ब्रह्म ज्योति है, ब्रह्म ज्योति, ये ब्रह्म ज्योति है जहां पर सारे की बीज रखे रहते हैं, सारे जीवों के। पर ये ब्रह्म ज्योति जो है, इसके कोने पे, एक कोने पे जाएंगे ना आप, तो वहां पर एक क्लाउड, ऐसा स्पिरिचुअल बादल बना हुआ है, ठीक है। वो बादल जो है, उसका जो कवर्ड पोर्शन है, तो ब्रह्म ज्योति तो भगवान का प्रकाश है, ये तो सब तरफ प्रकाश फेंक रही है। लेकिन अगर एक बादल बन जाएगा तो क्या होगा, ये प्रकाश जो है इसके बादल के इस तरफ के हिस्से में नहीं जा पाएगा, तो बादल के कारण जो है वो, ये ब्रह्म ज्योति का प्रकाश नहीं पड़ता उससे, वो आच्छादित हो जाता है ना। अगर वो आच्छादित हो जाता है तो क्या होगा, वो आच्छादित होने की वजह से इसी कवर्ड पोर्शन को क्या कहते हैं हम लोग, इसको हम कहते हैं महत्तत्व। महत्तत्व, देखिए प्रधान और महत्तत्व में अंतर था। हमने प्रधान की जब चर्चा करी, तो प्रधान में और महत्तत्व में अंतर है, ये ध्यान रखिएगा। तो प्रधान में और इसमें क्या है, जब एक्टिव नहीं है, तीन गुण एक्टिव नहीं है, तो वो प्रधान की तरफ पड़ा हुआ है। लेकिन तीन गुण जब एक्टिवेट हो जाते हैं, महत्तत्व में विशेषकर सत्व और रजो एक्टिव हो जाते हैं, तमोगुण फिर अहंकार के रूप में मैनिफेस्ट करता है। तो उस समय तक वो प्रधान कहलाता है, राइट। और उसके बाद ये महत्तत्व कहलाता है, ठीक है। ये केवल ट्रांसफॉर्मेशन का अंदर है कि तीन गुण एक्टिव हुए या इनएक्टिव फेज में पड़े हैं, बस इतना ही अंतर है, ठीक है। ये महत्तत्व है। और उसके बाद क्या करते हैं कि ये महत्तत्व है, तो महत्तत्व के अंदर, महत्तत्व जो है कारण जल रहता है, उसमें महाविष्णु जो हैं, तो महाविष्णु जो हैं, ये प्रोसेस बता रहे हैं, है ना। ये महाविष्णु क्या करते हैं, महाविष्णु ये करते हैं कि बहुत अनंत ब्रह्मांड, है ना, इनफाइनाइट यूनिवर्सेस बनाते हैं। अनंत ब्रह्मांडों को अपने चारों तरफ, अनंत ब्रह्मांड, ब्रह्मांड बहुत सारे ब्रह्मांडों को क्रिएट करते हैं, बहुत सारे अनंत अनंत ब्रह्मांड, हम गिन भी नहीं सकते, इसीलिए अनंत कह रहे हैं, है ना। इस तरह से अपने चारों तरफ अनंत ब्रह्मांड को वो निकालते हैं। और उन अनंत ब्रह्मांडों में क्या होता है, फिर हर ब्रह्मांड जो है ना, फिर हर ब्रह्मांड, हर ब्रह्मांड एक नारियल की तरह होता है, जिसके अंदर आधा जल भरा होता है ना, आधा जल भरा होता है और वो आधा खाली होता है। और इसमें जाकर जो है, वही महाविष्णु जो है, वो कारण दक्षा विष्णु के रूप में वहां जाकर, यू नो लेट जाते हैं, है ना, वहां जाकर वो लेट जाते हैं। और फिर जो है उनकी नाभि से कमल का फूल निकलता है ना, बहुत सुंदर सा एक कमल का फूल निकलता है। उस कमल के फूल की जो डंगाल होती है ना, वो डंगाल, समझते हैं, डंगाल जिससे पकड़ते हैं फूल के नीचे, उस डंगाल में पूरे जो 14, 14 प्लानिटरी सिस्टम होते हैं, वो पूरे प्लानिटरी सिस्टम्स होते हैं। कौन से प्लानिटरी सिस्टम होते हैं, तो ये जिस तरह से एक यूनिवर्स के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो 14 प्लानिटरी सिस्टम होते हैं। वो कौन से होते हैं, तो देखिए सत्यलोक होता है ना, फिर होता है सत्यलोक, तपलोक होता है,
फिर जनलोक होता है, फिर महरलोक होता है, और महरलोक के बाद स्वर्ग होता है, और भूवर लोक, है ना। ये भूवर लोक जो होता है, यही जो है पृथ्वी जो सेंटर में होता है ये होता है। और इसके ऊपर के जो हैं ये हायर प्लानिटरी सिस्टम, और उसके नीचे भी होते हैं। कौन से होते हैं? वो होता है अतल, वितल, फिर अतल वितल सुतल, है ना। सुतल, तलातल, तलातल, महातल, रसातल, और आखिरी में सबसे नीचे होता है पाताल। तो कितने हो गए? एक, दो, तीन, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11 और 12, 13। स्वर्ग, भूलो, हाँ एक कमी हो गई ना, 13 आ रहा है ना। ये भूलो, भूवर के नीचे भूलोक होता है। ये पृथ्वी है, सॉरी, भूवर। तो भूवर ऊपर होता है पृथ्वी पर। ये है पृथ्वी यहाँ पर। ये सारा कहाँ है? ये सारे जो 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं, ये ये केवल इस डंडी के अंदर है। जो सबसे ऊपर जो सत्य लोक है ब्रह्मा जी का, बस ये जो है ये फूल है। बाकी के सारे जितने हैं ये सारे डंडी हैं, इस तरह से। तो ये सारे डंडियां हैं। डंडी के अंदर पूरा पाइल से आता है। ब्रह्मा जी पूरे ब्रह्मांड में ऊपर से वो डंडी में ऊपर से नीचे तक घूमते रहते हैं, कुछ मिलता नहीं है। फिर वो तप करते हैं इस प्रकार से। तो इसीलिए भगवान जो है वो इस प्रकार से जो है इस ब्रह्मांड के अंदर आते हैं। तो ये शिला प्रभुपाद इस चीज को बताते हैं। और वो जो ये विष्णु है, ये जो है गर्भोदक्षाई विष्णु है। ठीक है, ये गर्भोदक्षाई विष्णु है। और ऊपर जो थे वो महाविष्णु थे, जिनको हम कारण दक्षाई विष्णु भी कहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से, और फिर इस प्रकार से ब्रह्मांड का निर्माण ये अपने दूसरे करते हैं। और फिर एक होते हैं कारण दक्ष, गर्भोदक्षाई के बाद कारण दक्षाई, और फिर क्षीर दक्षाई। तो हर जीव जो इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर जितने भी ऑल लिविंग एंटिटीज है ना, जितने भी जीव हैं उन सभी के साथ में उन जीव आत्माओं को जो ये महापंच महाभूत हैं, 8 एलिमेंट्स है ना, भूमि रापो अनल वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार। तो ये 8 एलिमेंट्स इन सारे जीवों को जो जोड़ता है 8 एलिमेंट से, ये जो कनेक्शन है, ये जो है वो क्षीरोदक्षाई विष्णु कहते हैं, जिसको आप परमात्मा भी कहते हैं। जैसे ही परमात्मा इन दोनों के कनेक्शन को छोड़ देते हैं, हम हमारा अंत समय आ जाता है और हम मर जाते हैं। इसका मतलब है कि परमात्मा अगर आत्मा को, आत्मा का साथ तो देते हैं, लेकिन अगर वो शरीर से को आत्मा से ना जोड़ें तो फिर क्या होगा? आपका अंत समय आ गया और आप उस शरीर को फिर छूट जाएंगे अपने आप ही। और फिर आप कोशिश करेंगे, मृत्यु के बाद क्या करता है जीवात्मा? वापस शरीर में घुसने की कोशिश करता है, नहीं नहीं मैं वापस घुसूंगा। वो कितनी कोशिश करता है वो फेल हो जाती है। क्यों? क्योंकि परमात्मा नहीं चाहते। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि नहीं। तो इस तरह से शिला प्रभुपाद तात्पर्य में ये पूरे स्टेप्स बताते हैं, है ना। तो हमने थोड़ा सा उसको डिटेल पिक्टोरियली भी एक बार देखने का प्रयास किया है। ठीक है, तो आई थिंक ये श्लोका में है। फिर आगे और फिर और भी डिटेल में बताएंगे। तो आई थिंक यहाँ पर अभी हम रुकते हैं, क्योंकि 10 मिनट बचा है 9 बजने में। तो आई थिंक और एक श्लोक लेंगे तो थोड़ा और समय लग सकता है।
तो इस प्रकार से देखिए कितना डिटेल में स्पेशल आप कहते बिग बैंग थ्योरी, बस एक बम फूटा और सब आ गया। और यहाँ देखिए हर चीज को कितना माइन्यूटली डिटेल में बताया गया है ना। इनफैक्ट इतना तक बताया गया है कि जो आपकी जो 5 इंद्रियां बनी है ना, जैसे कि श्रवण, साउंड, साउंड बना है ना, तो वो कैसे बना है, आप कानों से सुन कैसे पा रहे हैं, क्योंकि वो किस चीज से बना है, वो ईथर से बना है, यानी कि आकाश से बना है। और इसी प्रकार से सेंस ऑफ जो टच है, सेंस ऑफ टच, जिस टच को आप महसूस कर पाते हैं, वो किसके कारण बना है, वो वायु से बना है ना। और इसी प्रकार से जो आप रूप देखते हैं, पहली बार इस ब्रह्मांड में रूप कहाँ से आए, अग्नि, अग्नि से रूप आए सारे। और फिर जो टेस्ट है, भगवान कहते हैं मैं जल का स्वाद हूं, तो स्वाद जो है वो कहाँ से शुरू होता है, जल से शुरू होता है। सारे स्वादों में जल का स्वाद से सब कुछ, सारे स्वाद शुरू होते हैं। और उसके बाद गंध आती है, अच्छी स्मेल आ रही है, अरे अरे नहीं बदबू आ रही है, जो भी है ये पृथ्वी से शुरू होती है। तो इस प्रकार से इन पंच महाभूतों से आगे चल के हमारी जो 5 इंद्रियां हैं उनसे ही बनकर आगे आती हैं। तो ये भी हमें और डिटेल में जाएंगे, वो आपको और बताया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम इस चर्चा को विराम देते हैं, और फिर जैसा भी आपको लगेगा फिर आगे की क्लास में इसको चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ रुकते हैं, है ना। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद। किसी भक्त हरे को कोई कृष्ण। डाउट है या कुछ कुछ क्विक क्वेश्चन है तो क्विकली चर्चा कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, अगर आप में से किसी का भी कोई प्रश्न हो तो आप इलेक्ट्रॉनिकली हैंड रेज कर सकते हैं। आई थिंक प्रभु जी आपने इतने अच्छे तरह से पिक्टोरियल व्यू में समझाया कि सब कुछ काफी डिटेल ग्रास्प हो थ्योरी गया। क्लास हो गई, ऐसा लग रहा है स्कूल कॉलेज में भी इतनी पढ़ाई नहीं करी। ऑल राइट। अभी एक हैंड रेज हुआ है। जगन्नाथ महिमा देवी दासी माता जी, आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। मेरे को ना महत्व को लेके काफी दिनों से थोड़ा कंफ्यूजन था, क्योंकि मैं इस तरह से डिटेल आपने जितने सुंदर से एक्सप्लेन किया और जितने सुंदर से बताया, मतलब ये समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। और इसको आपने जब डायग्रामेटिक वे में जब समझाया तो एहसास हुआ कि ये कमल नाल में ही हम अभी, पृथ्वी वो सब है, मतलब इसको हम साइंस, एक्चुअली जो साइंस है ना वो इस, मतलब प्रभुपाद जी जिस तरह से समझाते हैं और जिस तरह से आपने उसको पिक्चर उससे बताया ना प्रभु जी, थैंक यू सो मच। मतलब इतनी डिटेल में तो अभी तक कोई भी नहीं समझा पाया, मैं भी नहीं समझ पा रही थी। थैंक यू सो मच। और सभी सभी भक्तगणों को भी ये बहुत, क्योंकि महत्व के बारे में जो जानकारी हमको, हम कने मतलब ये सेंस ऑर्गन्स और ये सब, ये इतना डिटेल है, ये हर कोई समझ नहीं पाता। तो थैंक यू प्रभु जी, बस यही बोलना था। थैंक यू सो मच। बहुत क्लियर हो गया प्रभु जी, आज काफी चीजें क्लियर हो गई, और जो आगे प्रीचिंग में भी हमको बहुत काम आता है। तो थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, प्रणाम। शिवम चड्ढा प्रभु जी, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पहले तो बहुत 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 थैंक्स प्रभु जी, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, मतलब काफ़ी कुछ समझ में आया, काफ़ी कुछ अभी बहुत डीप है। तो प्रभु जी एक अनुवाद में जो माता जी ने रीड किया था उसमें एक लाइन थी कि अर्जुन युद्ध ना करके अपनी इंद्रियों की तृप्ति करना चाहता था। तो आपने जो 10 हमारे इंद्रियां बताई थी, उसमें कौन सी इंद्रियां अर्जुन की तृप्त हो रही थी अगर वो युद्ध ना करता? प्रभु
सारी सारी 10 की 10 इंद्रियां, सारी 10 इंद्रियों की तृप्ति करना चाह रहा था, क्योंकि जब व्यक्ति को पता ही नहीं है कि इंद्रियों का करना क्या है तो क्या करेगा, तृप्ति करेगा। ये मतलब जब ज्ञान नहीं है तो ज्ञान की कमी की वजह से उसको नहीं पता कि ये सारी इंद्रियां भगवान की हैं, और भगवान की इंद्रियों को अपनी तृप्ति में लगा देगा, इससे बड़ी चोरी क्या है, कहाँ जाएगा। इसीलिए अर्जुन का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था, अर्जुन अपने मन को, अपने मनोभाव को फॉलो करने लगे थे, यानी अपने मन को ही गुरु बनाकर बैठ गए थे। इसकी वजह से उन्होंने अपने आप को आत्मा मानने की बजाय मन और शरीर मानना शुरू कर दिया। अब मन जो बोलेगा, मन को गुरु बना लिया, अब मन ने जो बोला, उस मनोभाव में जो बोला उसका पालन करना शुरू कर दिया। और मन क्या बोलेगा, क्योंकि मन का कनेक्शन इंद्रियों से है और इंद्रियों का कनेक्शन जो है इंद्रिय विषयों के साथ है, इसकी वजह से मन हमेशा इंद्रिय विषयों में आपको लेके जाएगा। कैसे इंद्रिय विषय, क्योंकि मन के अंदर जितना भी ज्ञान स्टोर्ड है, जितना भी ज्ञान है मन के अंदर, वो कहां से आता है, 5 इंद्रियां जो ज्ञान इकट्ठा करती हैं, वो ज्ञान किन चीजों का है, इंद्रिय विषयों का। वो इंद्रिय विषयों के ज्ञान को 5 इंद्रिय इकट्ठा करती हैं, और मन के अंदर एक मेमोरी होती है। जैसे हमें हार्ड डिस्क होती है, वैसे आपके अंदर मेमोरी होती है, चीजें निकल निकल कर आती हैं, उसमें जाकर वो 5 इंद्रियों से जो ज्ञान मिलता है वो मन स्टोर कर देता है। अब वो ज्ञान जो है अनंत काल से सबकॉन्शियस माइंड, जिसको कहते हैं साइंटिस्ट, सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड रहता है। और द ब्रेन बुक के ऑथर तो ये भी कहते हैं कि आपके माइंड में दुनिया की सारी लाइब्रेरी से ज्यादा इंफॉर्मेशन है, अनंत काल से वो इंफॉर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता जा रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये मन के अंदर की जो इंफॉर्मेशन है, ये मन, साइंटिस्ट ये कहते हैं कि हर ये मन 24 घंटे में कम से कम 50,000 विचार इसमें आते हैं। ये विचार कहाँ से आ रहे हैं, ये अनंत काल से स्टोर्ड हैं, वो 5 इंद्रियों के माध्यम से। कौन सा ज्ञान है, इंद्रिय विषयों का ज्ञान। तो मन जो है वो केवल इंद्रिय विषयों के ज्ञान में ही जा सकता है, आपको लेकर जा सकता है, क्योंकि इसमें वही स्टोर्ड है, अनंत काल से चला रहा है। अब कृष्ण याद ही नहीं आते तो क्या करें, तो फिर धीरे धीरे कथा सुनते हैं हम लोग, क्लासेस सुनते हैं भगवान के। अपनी सारी इंद्रियों को जब भगवान की सेवा में लगाने का मतलब है, इन सारी इंद्रियों से अब जो ज्ञान आएगा मन को, वो भगवत ज्ञान होगा, वो माया का ज्ञान नहीं होगा, भौतिक संसार का ज्ञान नहीं होगा, वो भगवान का ज्ञान होगा। तो अब जब सारी इंद्रियों से भगवान का ज्ञान आना शुरू हो गया तो क्या होगा, टंकी के अंदर, अगर टंकी के अंदर, जैसा उदाहरण देते हैं शिला प्रभुपाद, टंकी के अगर गंदा पानी है तो उसमें साफ पानी क्या करना है, तो ऊपर से साफ पानी चालू कर दो और नीचे से गंदा पानी निकलने दो। साफ पानी जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे टंकी साफ होती जाएगी। तो भगवान के ज्ञान से जैसे जैसे ये 10 इंद्रियां मन को ज्ञान देंगी, स्पेशली 5 ज्ञान इंद्रिया होती है, तो 5 ज्ञान इंद्रिया जो मन को देंगी वो मन में स्टोर होना शुरू हो जाएगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे मन में भगवान के विचार आना शुरू होते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। बस इसी प्रकार से हम भक्ति में सिचुएट होते हैं। तो ये जो मन है, इसको अर्जुन ने जब गुरु बना लिया तो क्या विचार आएंगे अर्जुन के मन में, इंद्रिय विचार, इंद्रिय विषयों के विचार। और जैसे ही उसने भगवान को सरेंडर कर दिया, शिष्य बन गए भगवान के। अब बोल रहे हैं जैसा आप बोलेंगे वैसा ही करूंगा। भगवान ने जितना ज्ञान दिया भगवत गीता को, वो भगवान अर्जुन ने कान से सुना, आंखों से भगवान को देखा, और उसके बाद उसको श्रवण करके अपने अंदर समाहित किया। अब वो पूरे ज्ञान से उसकी जो बुद्धि स्ट्रांग हुई, उससे अर्जुन ने कहा कि भाई आप जैसा कहेंगे, यत है ना, करिष्यसि वचनम तव, जैसा कहेंगे वैसा ही मैं करूंगा। क्यों, क्योंकि अब मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया, भगवान आपके दर्शन भी मुझे प्राप्त हो गए। तो अब अर्जुन का जो अज्ञान था कि इंद्रियां आई कहां से, पता ही नहीं, इसलिए चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग। इंद्रियां कहां से आई ये नहीं पता, इंद्रिया को करना क्या है ये नहीं पता। अब मन जो कह रहा है वही कर देते हैं। लेकिन अब भगवान ने बोला इंद्रियों को मेरी सेवा में लगाओ, सारी इंद्रियों को, 10 की 10 इंद्रियों को। अर्जुन ने वो किया। इससे अर्जुन भगवान की शरण में गया, उसकी इंद्रियों का शुद्धिकरण हुआ, और फिर उसको भगवान के दर्शन हो गए, मतलब इंद्रियों का शुद्धिकरण तो हो गया, है ना। तो भगवान का इस प्रकार से अर्जुन पहले अपनी सारी इंद्रियों को इंद्रिय तृप्ति में लगा रहा था, है ना, लगाने का प्रयास कर रहा था। लेकिन जैसे ही भगवान ने ज्ञान दिया,
भगवत गीता के अंत तक अर्जुन ने कहा कि इन इंद्रियों को मैं अपनी सेवा में नहीं लगा सकता, ये तो आपकी हैं या आपकी सेवा में लगनी चाहिए। बस ये अज्ञान और ये ज्ञान, इन दोनों को का गैप को भगवत गीता फिल करती है। इसलिए हमको भगवत गीता भागवत पढ़ना है ताकि इस ज्ञान से हम पार आ सके। ठीक है प्रभु जी, मेकिंग सम सेंस ना? या श्योर प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, और प्रश्न ले सकते हैं क्या? 9 बज गए हैं। श्योर प्रभु जी, क्विकली ले लेते हैं, थोड़ा ज्यादा ठीक है प्रभु जी। डिटेल में। सोनू कुमार प्रभु जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर क्लास प्रभु जी। प्रभु जी, अभी जो आपने प्लानिटरी सिस्टम को के बारे में चर्चा की, इसमें गोलोक, वृंदावन या बाकी जो श्री कृष्ण के अवतार रहे हैं, नरसिंह भगवान, श्री राम भगवान है, ऐसे उनके जो अलग अलग लोक्स हैं वो कहाँ सिचुएटेड हैं इस पूरे मल्टीवर्स या यूनिवर्स में जो आपने एक्सप्लेन किया? हरे कृष्ण। ये जो ब्रह्मांड है ना, ये एक हम जैसे बताया नारियल की तरह है, इसमें आधा पानी भरा हुआ है। और तो उस नारियल के अंदर ही ये 14 प्लानिटरी सिस्टम्स हैं। ये नारियल के बाहर विरजा नदी है, और उसको क्रॉस करने के बाद स्पिरिचुअल प्लैनेट्स स्टार्ट होते हैं, है ना? तो ये जो अभी हमने चर्चा की नारियल के अंदर की चीज थी, जहां की महत तत्व का जो बादल हमने बताया ना, वो बादल था, उस बादल की वजह से ब्रह्म का जो प्रकाश है वो नहीं पहुंच पा रहा है। तब जाकर माया क्रिएट हो जाती है। जब सूर्य का प्रकाश नीचे नहीं आता बादल की वजह से, तो छाया हो जाती है। उसी प्रकार से जब ब्रह्म का प्रकाश डायरेक्टली नहीं पहुंच पाता, तो वहां पर छाया क्रिएट हो जाती है, जिसको कि महतत्व हम लोग कह रहे हैं। और वो महतत्व के बादल के अंदर फिर इस ब्रह्मांड का क्रिएशन होता है, दैट वे। तो ये अभी हम 14 प्लैनेट सिस्टम की बात बता रहे हैं, नथिंग इज आउटसाइड। ओके, माधुर्य निधि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे ब्रह्म ज्योति भी भगवान से आई है और ब्रह्म ज्योति में रहने वाले को हम मायावादी कहते हैं ज्यादातर, तो फिर उनका इतना आई तो भगवान से है वो, और इतना मायावादियों का इतना विरोध और ये पूछना तो दूसरा आपकी रिकॉर्डिंग पूछनी थी, आ जाएगी आज की। और ये ब्रह्म ज्योति का और मतलब मायावादियों है भगवान से आई हुई, पर हम फिर भी उनका इतना विरोध करते हैं। माता जी, आपको थोड़ा आवाज क्लियर नहीं आया, मुझे एक बार और बोलेंगे? बोला जैसे हम कहते हैं ब्रह्म ज्योति में जो रहते हैं मायावादी हैं ज्यादातर, जो ब्रह्म ज्योति में रहते हैं, पर आया तो भगवान से ब्रह्म ज्योति का भी पार्ट, पर हम उसका इतना विरोध, मायावादी मतलब भगवान का चाहते हैं एट लास्ट वो भी वही है भगवान के पास ही, पर भगवान से आए हुए का भी इतना विरोध कर रहे हैं मायावादियों का जैसे, पर आए तो भगवान से है वो भी। ओके, सो द पॉइंट हियर इज कि ब्रह्म भगवान को 3 प्रकार से पाया जाता है। जैसे श्रीमद् भागवतम कहती है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो भगवान को 3 रूपों में प्राप्त किया जा सकता है, और वो 3 रूप जो हैं वो कौन से हैं? ब्रह्म के रूप में, ब्रह्म साक्षात्कार, है ना? परमात्मा साक्षात्कार। तीनों में से हम ये नहीं कहेंगे कि कम है ज्यादा है, हम ये कहना चाह रहे हैं बस कि जैसे कि आपके घर में कभी गुलाब जामुन बना हो, है ना, तो क्या आप केवल उसकी खुशबू से संतुष्ट हो जाएंगे? उसकी खुशबू ब्रह्म ब्रह्म ज्योति है। लेकिन अगर आप जाकर किचन में देखेंगे, अरे वाह, गरम गरम गुलाब जामुन तले जा रहे हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तो देख पाना गुलाब जामुन को, यह है परमात्मा साक्षात्कार। और उसी गुलाब जामुन को मुंह में डालना, ये है भगवत साक्षात्कार, राइट? शॉर्ट में बोलें तो, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो भगवान के, केवल भगवान से निकलने वाले प्रकाश या खुशबू को ही भगवान मान लें, तो कॉम्प्रोमाइज, मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब वो भगवान से अलग तो नहीं है, लेकिन व्हेन यू वांट तो पूर्ण रूप में सच्चित और आनंद के विग्रह भगवान को पूर्ण रूप में प्राप्त करिए ना। तो दैट इज वेयर ये थोड़ी सी कमी है इसमें। और दूसरा, जो परमात्मा रूप है, यानी आप देख रहे हैं केवल गुलाब जामुन, खा नहीं रहे, तो देखने में भी आनंद तो है ना यार, लेकिन उससे भी ज्यादा आनंद हो सकता है ना। आनंद पूर्ण नहीं है,
वो केवल भगवत साक्षात्कार में भगवान के साथ जाके गोलोक वृंदावन में आनंद के साथ उनके साथ जब लीलाओं का आस्वादन भक्त करते हैं, तब मतलब गुलाब जामुन को मुंह में डाल के जो आनंद आता है, मतलब भगवान के जो गोप सखा हैं वो जाकर भगवान के साथ सुबह सुबह गैया चराने चले जाते हैं, लंच में कृष्ण को खिलाकर फिर खाना शुरू करते हैं, और फिर जब कृष्ण अपने मुंह में डाल लेते हैं उसके बाद कृष्ण के मुंह से निकाल के खा जाते हैं, उस कृष्ण के कंधे पे चढ़ जाते हैं, उनके कृष्ण की गोद में अपना सिर रख के सो जाते हैं, इतना आनंद में रहते हैं। तो फिर क्या कृष्ण को केवल कृष्ण का जो मूवी है लिटिल कृष्णा देख के खुश हो लो आप? क्या फायदा? अरे जाके लीला में उनके साथ खेलो ना। दैट इज पूर्ण साक्षात्कार। दैट्स वाई भगवत साक्षात्कार में सत चित और आनंद तीनों की प्राप्ति पूर्ण मात्रा में हो जाती है। इसके बाद फिर यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम, यानी फिर वो स्थिति प्राप्त करने के बाद मनुष्य को कभी वापस आने की आवश्यकता नहीं है। राइट? इसीलिए उस साक्षात्कार को हमें प्राप्त करने का प्रयास करें। ठीक है, आई होप दैट मेक्स इट क्लियर। तो ब्रह्म ज्योति से हमें प्रॉब्लम नहीं है, हम केवल मायावादी का इसलिए खंडन कर रहे हैं क्योंकि मायावादी केवल ब्रह्म ज्योति तक पहुंचने की बात नहीं करते, वो दूसरा एक गड़बड़ करते हैं। दूसरी क्या गड़बड़ करते हैं? वो कहते हैं कि ब्रह्म ज्योति सबसे ऊपर है, कृष्ण क्या है? कृष्ण तो एक महापुरुष हैं, आए थे 5000 साल पहले। कृष्ण जो हैं वो भी ब्रह्म ज्योति में एक दिन लीन हो जाएं, यानी कि कृष्ण को ब्रह्म ज्योति से नीचे बताते हैं। यहाँ मायावाद शुरू होता है। ब्रह्मवादी और मायावादी में भी अंतर है। ब्रह्मवादी मतलब अभी ब्रह्म तक का ज्ञान है, आगे का पता नहीं। मायावादी क्या होता है? वो ब्रह्म तक का ज्ञान तो अभी मतलब थ्योरी मिल गई है, अभी हर चीज को उसी तरह से देखने के कोशिश करते हैं। तो कृष्ण राम ये सब है ना ब्रह्म ज्योति के नीचे हैं, इन सबसे ऊपर है ब्रह्म ज्योति। ये जब बोलना शुरू कर देते तो भगवान के प्रति अपराध होता है। इसीलिए मायावादी जो हैं वो कृष्ण अपराधी होते हैं, यहां गलती शुरू होती है। राइट? ये चीज जानना जरूरी है। राइट? हम आप सुनिए, मायावादी मत सुनिए वैसे तो, बट शॉर्ट में हमने बता दिया वो यहाँ गड़बड़ है। ठीक है, ओके, हरे कृष्ण। वंदना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर पांचांग प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, और ऐसे समझ में नहीं आता, लेकिन आपने जो बताया बहुत अच्छे से समझ में आया। वो लास्ट वाला जो चार्ट आपने बताया था ना, वो मैं नोट डाउन नहीं कर पाई, तो आप ना मुझे एक बार वो शो कर दीजिए। जो तल वाला था ना, जो कमल नाल वाला, कमल की जो डंडी में जो तल थे प्रभु जी, वो मैं नोट डाउन नहीं कर पाई हूँ। अच्छा, वो उसका क्या करना है? प्रभु जी उसको ना एक बार वो स्क्रीन ना शो कर दीजिए, तो मैं ना उसका स्क्रीनशॉट ले लूंगी, तो बाद में मैं ना उसको नोट कर लूंगी। अच्छा, तो कुछ शो काम आ करना जाता। पड़ेगा ना? जी 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 प्रभु जी। देखता हूँ, हैंड राइटिंग तो मेरी कभी अच्छी थी नहीं, मैं फिर भी अब अगर देख के उसको संतुष्ट हो जाएंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये माता जी, यही थैंक यू ना? प्रभु जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर पांचांग प्रणाम प्रभु जी। Sure. ओके, गौरकांति माता जी, प्रभु जी लास्ट हैंड रेज है ये। हरे कृष्णा प्रभु जी, लास्ट जो रीडिंग लास्ट पैराग्राफ पढ़ा था उसमें सामूहिक ब्रह्मांड और एकाकी ब्रह्मांड, एकाकी ब्रह्मांड क्या चीज है? हाँ देखिए, दो प्रकार से ब्रह्मांडों का निर्माण करते हैं। जो कारण दक्षाय विष्णु हैं वो अनंत ब्रह्मांडों का निर्माण कर रहे हैं। राइट? लेकिन जो वही कारण दक्षाय विष्णु जब अपने आप को गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में एक्सपैंड करते हैं, तो गर्भोदक्षाय विष्णु एक ब्रह्मांड के अंदर जाके, जैसे हमने बताया ना आधा जल भरा है, उसमें जाकर लेट जाते हैं और फिर वो उसी ब्रह्मांड का निर्माण कर रहे होते हैं। तो यहाँ एक जो महाविष्णु है या कारण दक्षाय विष्णु, वो अनंत ब्रह्मांडों का निर्माण कर रहे हैं, और गर्भोदक्षाय विष्णु उसी एक ब्रह्मांड में, हर ब्रह्मांड में घुसते हैं और एक ब्रह्मांड को ही निर्माण करते हैं। इस तरह से जब एक्सपैंड करते हैं तो इस प्रकार से, तो एक कलेक्टिव हो गया और एक दूसरा सिंगल यूनिवर्स। तो दोनों में ये अंतर है। तो ये दोनों ही जो है मोड्स हैं, और इन दोनों को इस प्रकार से समझ सकते हैं। ओके, हरे कृष्णा मेक प्रभु सेंस? जी, बहुत अच्छे से समझाया आपने, बहुत अच्छे से जी। श्योर, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आज एक तो अपना संग सानिध्य देने के लिए, और दूसरा
इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन प्रभु जी बताने के लिए। बहुत सारे डाउट्स थे हम सब डिवोटीज के, जो काफ़ी हद तक क्लियर हुए होंगे, आई बिलीव सभी के ही। तो एक बार पुनः पूरे हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं यहाँ सभी उपस्थित भक्तगणों की तरफ से। तो सभी भक्तगणों से भी निवेदन है कि एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके हम अपनी परंपरागत पद्धति से प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे, व भगवान से उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तगणों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप इस सेशन में जुड़े और अपना समय दिया। इतना डिटेल जो डिस्कशन हुआ, प्रभु जी ने टॉपिक लिया वो समझने के लिए, उसको उसके ऊपर अध्ययन करने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो अभी समय है कि हम इसके इसके ऊपर मनन करें अब आने वाले टाइम में, इसको अच्छे से और समझें। तो इसी के साथ हम लोग यहाँ पर आज के सेशन को विराम देंगे, और उससे पहले एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हुए अपने सबके उत्तम स्वास्थ्य व भक्ति में प्रगति के लिए भगवान से कामना करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु व्यभिच पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय गुरु श्री प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।